वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। नारकोटिक्स को दाखिला और एविएशन को दिफा डिवीजन में शामिल करने का मामला ज़ेर गौर आएगा। नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज एक्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में नई शिक की मंजूरी एजेंडे में शामिल। एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल के मेंबर डॉक्टर बशीर खान की मुद्दत में 2 साल तौसीअ दी जाएगी। कानून साजी केसेस से मुतल्लिक काबीना कमेटी के 17 दिसंबर के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फेसलेस असेसमेंट सिस्टम मुल्क के दीगर शहरों में लाने का अज़्म। वज़ारत IT और FBR को मिलकर काम करने की हिदायत कर दी। FBR में इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, FBR में इंसानी मुदाखलत को कम से कम करके निज़ाम को AI पर मुंतकिल किया जाए। शहबाज शरीफ का PWD और दिगर गैर फ़ाल इदारों की तहलील से करप्शन में कमी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, हुकूमत की कोशिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। मंसूबों में करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन से आहनी हाथों से निमटने का अज़्म। पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, फौज पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के बुनियादी ढांचे और उनके सेलों का खात्मा किया। वाज़ेह पैगाम किया कि दहशत गर्दों के लिए हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। फोर्सेस का हर ऑपरेशन उनके जुर्रत, पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना खारिज के खिलाफ जारी इंसदाती दहशत गर्दी ऑपरेशन में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी ब्रीफिंग में शरीक थे। शुरका ने दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज और अवामी हमायत की जरूरत पर इत्तफाक किया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मनाज़िर धुंधलाने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गए। मोटरवे M4 पर अब्दुल हकीम से मुल्तान तक हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई। हुकूमती इत्तेहाद और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 16 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत तीसरी बैठक जुमेरात को दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में उनके इन कैमरा होगी। इजलास में तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान राबिते के बाद मुलाकात की तारीख और वक्त तय पाया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर का कहना था कि हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात के लिए PTI का रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कौमी असम्बली में बोले, ये हमें बेइख्तियार समझते हैं तो इनसे मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जाएं इनसे बात कर लें जिनके पास इख्तियार है। हुकूमत या किसी और को इनसे ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं। ऐवान में अपोजिशन अरकान का एहतजाज, वॉकआउट किया। उमर अयूब बोले, हमारे कई कारकुन लापता है, हुकूमत हमें इनसे मुतल्लिक आगाह करे। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने जवाब दिया, ये लोग पहले हलाकतों पर आपस में दस्तो गिरबा हुए, कभी 1200 और कभी 12 कहते रहे। अगर कोई लापता है तो बताएं। किसी वजारत को लापता अफराद से मुतल्लिक दरखास्त थी। हुकूमत किसी को हाउस को डिकेट करने की इजाजत नहीं देगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। एहतसाब अदालत अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाएगी। अगली तारीख देते हुए जज नासिर जावेद राना का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा है। बानी PTI आए नहीं, ना बुशरा बीबी और उनके वकला पेश हुए। बानी PTI को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। जवाब में कहा गया, जब उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आता वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। मुल्जिमान को पेशी का एक और मौका देते हैं। 17 जनवरी को हाजिरी यकीनी बनाए। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था।
बानी पीटीआई चाहते हैं फैसला जल्दी हो, फैसला मौखर होने पर वो खुश नहीं। सारा पाकिस्तान जानता है किस किस्म की सजा सुनाई जाएगी। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अलकादिर ट्रस्ट केस को सियासी करार देते हुए कहा, बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं लिया। इस केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है, मगर वो डटे रहेंगे। केस का फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, मुज़ाकरात और अलकादिर केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात जमहूरियत और इंसाफ के लिए कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान बोले, बरतानिया से पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बानी चेयरमैन ने ताखीरी हरबों में PhD की हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ बरस पड़े। कहा, बानी PTI का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। फॉरेन फंडिंग केस में गैर हाजिरी और ताखीर 6 साल पर मुहित थी। तोशाखाना केस में 2-2 माह की तारीखें लेते थे। तलाल चौधरी ने कहा, करप्शन को इस्लामी टच देना PTI का तरीका वारदात है। अब मुकदमात का सामना करने की बजाय डील का तासुर दे रहे हैं। फख्र है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध विफाक से आगे निकल चुका। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। बोले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कराची और लाड़काना के सिविल अस्पताल के मयारी इलाज को तस्लीम किया। कोशिश है ऐसा मयारी इलाज न सिर्फ सिंध के हर जिला बल्कि पूरे मुल्क में पहुंचा सके। छब्बीसवीं तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा काला नाग था, जिससे आर्टिकल 8 पर हमला हुआ था। हमने 56 शिकों से हुकूमत को 34 शिकों से दस्तबरदार कराया। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू। बोले, सियासत जब तक उलमा के हाथ में थी, उम्मत मुसलमान जुड़ी हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। जजिस पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तामीरी तनकीद हो। सुप्रीम कोर्ट टाइटैनिक है, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। गवादर और कोयटा के दौरे पर लापता अफराद के इशू ने मुझे हिला कर रख दिया। लापता अफराद के केसेस को टेकअप किया जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत की वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम की आज 13वीं बरसी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने वाला सितारा फलक पर ज्यादा देर ना रह सका, लेकिन उसकी जहानत की कुड़ियां अभी भी मददगार हैं।